नए साल की शुरुआत एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसके सब अवगुण माफ़ करके उनकी लाज रखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बरसात नहीं हुई। गांव के लोगों ने एक संत फकीर से फरियाद की कि आप खुदा से फरियाद करें कि बरसात हो जाए। फकीर जी बोले, अपने गांव के 5 हाजी काजी नवाजी बंदों को बुलाकर उनसे फरियाद करवाइए, खुदा जरूर सुनेगा। यह सुनकर गांव वालों ने 5 लोग चुने जो बड़ी भक्ति वाले थे, 5 वक्त के नमाजी थे। उन्होंने खुदा से बरसात कराने की फरियाद की। बारिश फिर भी न हुई। गांव वालों ने फकीर जी से पूछा कि बाबा, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। 5 हाजी काजी चुने, लेकिन आसमान में तो बादल का नामो निशान नहीं है। फकीर बाबा ने कहा कि जो 5 लोग तुमने चुने हैं ना, उनमें से एक का आचरण अच्छा नहीं है, दुआ इसलिए कबूल नहीं हुई। गांव वालों में खुसर फुसर चालू हो गई। कुछ समय बाद वह फकीर बाबा से बोले कि आप हमें उस बुरे आचरण वाले व्यक्ति का नाम बताने की कृपा करें। इस पर फकीर हंसकर बोला कि नाम लेने की तो आज्ञा मुझे नहीं है, लेकिन अगर आपको नाम सुनना ही है तो पूरा गांव इकट्ठा करो और उन 5 को भी बुलाओ। बताना ही है तो मैं सबके सामने बताऊंगा। फकीर जी की बात मानी गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उन 5 में से जो 4 जानते थे कि उनका आचरण अच्छा है, उनके चेहरे पर तो शिकन तक नहीं थी। लेकिन जिस नमाजी को अपने मन की मैल का पता था, उसने मन ही मन फरियाद की, या खुदा, 50 की मेरी उम्र हो गई है, बाल काले से सफ़ेद हो चले हैं। पूरी उम्र तूने मेरे गुनाह छुपाए, और अब जब पेशकश की बात आई तो यूं सरेआम मेरी खामियां गिनाई जाएंगी। मन ही मन वह सच्चे दिल से अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा कि या खुदा, मुझे और मेरे गुनाहों को बख्श दे। तू तो ऐसा हरगिज़ नहीं है जो किसी के गुनाह गिनवाए। रहम कर मेरे खुदा। इस फरियाद की ही देर थी कि ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान में घने काले बादल मंडराने लगे। गांव के लोगों को अचंभा हुआ और उन्होंने फकीर से पूछा कि बाबा, अब अचानक बारिश क्यों होने लगी? फकीर जी दोबारा मुस्कुराए और बोले, जिसके कारण बारिश रुकी थी उसी के कारण हुई है। खुदा बख्शंद है, उसने अपने बंदे के गुनाह छुपा लिए और माफ़ भी कर दिए। जब कोई सच्चे दिल से प्रभु की शरण में जाता है तो भगवान उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ज़रूरत सिर्फ पुकारने की है। भगवान हमसे दूर नहीं हैं, बल्कि वो तो हमारे अंदर ही हैं। हम ही अपने अहम और अन्य विकारों के कारण उसे देख नहीं पाते। यह थी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी अपनों के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, यही मेरी कामना है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ।